ये से सुरासुरमनुषिं वन्दितं तोदिघायिकं विमलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थैरे ससव्यसिद्धि विशुद्धि स्वभावे समनेनानदंसन् चरित्तो वीर्यायारे ते सवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचा अर्हन्तानं सिद्धानं तन्नमो गणहराणम् अज्झावैवगाणम् साहूनं चेविसवेसिं तेसिं विशुद्धिदंसन् नानपहाना समं समासेज्य उपसम्पयामि सम्मम् जत्तो निर्वाण सम्पत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में कैसे बने, सुखमय जीवन का उपाय क्या है, जीवन को सुखी बनाने की कला क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के निष्कर्ष के रूप में 5 बिंदु अपन देख रहे हैं। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से पहले बिंदु पर अपन चर्चा कर रहे हैं, संयोगों की असारता। अपने पुण्य पाप के उदय की निमित्तता में अथवा शुभ शुभ भाव के निमित्त कारणभूत जितने जो भी पदार्थ यानी शरीर से लेकर के देव शास्त्र गुरु तक सारा विश्व, इन सब का एक नाम संयोग। और ये अपने लिए सुखी बनाने में रंच मात्र भी समर्थ नहीं है, पूर्णतया व्यर्थ है। ऐसा निर्णय करना, इसका नाम है संयोगों की असारता का निर्णय। ये निर्णय अपन 3 बिंदुओं से कहेंगे। एक तो संयोगों की अनित्यता मतलब अध्रुवता, दूसरे संयोगों की असरणता और तीसरे संयोगों की अशुचिता। बस इसीलिए संयोग असार है। कल अपन ने संयोगों की अनित्यता पर चर्चा प्रारंभ की थी। यहां तक अपन देख चुके हैं कि संयोग नाम ही उसका कि जो वियोग धर्म यानी मिला है, यह बात ही इसकी निशानी कि नियम से ये छूटेगा। यानी जो चीज
मिलती नहीं है, अनादि की होती है, वही छूटती नहीं है, मतलब अनंत काल तक टिकती है। संयोग तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अनादि का हो, इसीलिए कोई अनंत काल तक टिकता नहीं है। तो संयोग मात्र ही वियोग धर्म है, यानी नियम से वे छूटते हैं, नष्ट होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि कौन सा संयोग, यानी हम आपके लिए, आप हमारे लिए, वो तो परस्पर का दोनों का ही है ना, पर नियम से वियोग होगा। अपने यहां तो परिणामों में थोड़ी सी परोन्मुखी वृत्ति के प्रति उपेक्षा रहे, इसके लिए 12 भावनाओं का चिंतन करने की आज्ञा जो आचार्यों ने दी है, उसमें सबसे पहले ही है अनित्य भावना, कि प्रति क्षण इसका चिंतन करो। यद्यपि प्रत्येक वस्तु नित्य नित्यात्मक है, तो उसमें नित्य धर्म भी विद्यमान है, परंतु वास्तव में संयोग किसी वस्तु का नाम नहीं है, उसमें तो पर्याय की ही मुख्यता है। चाहे ये असमान जाति द्रव पर्याय कहें, चाहे ये विभाव व्यंजन पर्याय कहें, और चाहे रूप रसगंध आदि रूप अर्थ पर्याय कहें, पर इनमें तो सब में पर्यायों की ही मुख्यता। पर्यायों का मूल जीवन ही मात्र एक समय का, ये तो वैसी चल जाती है तो काफी लंबी अपने को दिखने लगती है, 70, 80, 90 साल की मनुष्य पर्याय, पर मूल में कोई भी पर्याय 70, 80, 90 साल की होती है, एक समय की। क्यों इतने जल्दी चली गई ये पर्याय, ये आश्चर्य का विषय नहीं है। क्यों आयु ही एक समय की। आश्चर्य का विषय तो ये कि जिसका जीवन ही एक समय का है, वो 70, 80, 90 साल तक वैसी करके टिक कैसे जाती है। यानी आश्चर्य इसका होना चाहिए, ये इतनी जल्दी कैसे चला गया, हमसे तो बहुत छोटा था, आपसे बहुत छोटा, पर यह तो एक समय की, तो हमसे छोटा एक प्रश्न ही खड़ा नहीं। आश्चर्य इसका हो कि इतने काल तक टिकी कैसे रही। अपने तो ज्ञानियों ने सूक्तियां बनाई हैं इस तरह की। तोता होता है ना, तोता, पोपट, गगन बिहारी, सोने के पिंजरे में भी उसे कैद करें, चैन नहीं पाता। खूब मेवा मिष्ठान भी खिलाएं, चैन नहीं पाता। आकाश में उड़ने की उसे तो ललक, फिर भी त्रियंची गति में जाने की योग्यता का परिपाक करने वाले उनको पिंजरों में डाल देते हैं। भावना का फल मिलता है। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे, इसका मतलब हमें वो सबसे बढ़िया लग रहा जीवन, पर हम पिंजरे में कैद नहीं हो सकते हैं। तो जो हो सकते हैं उनको कैद कर लिया, कर्म का आशीर्वाद मिल जाएगा, तथास्तु। अगले भाव में हम बन जाएंगे तोता, तो बने रहना पिंजरे में कैद। मुझे तो अभी दूसरी बात कहनी है कि कितना ही बढ़िया पिंजरा दें, पर यदि दरवाजा उसका खुला मिल गया तो उड़ गया, तो उड़ने का आश्चर्य होना चाहिए कि दरवाजा खुला है फिर भी वो बैठा रहे, तो इसका आश्चर्य होना चाहिए। कह रहे तोता ये बैठा कैसे रहा, दरवाजा खुला। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं आत्मा राम, तोता राम कहा जाता ना, तो आत्मा राम। तो वे कहते 9 द्वारों का पिंजरा, तामे सुआ समाय, उड़वे को अचरज नहीं, बैठो अचरज थाय। कि वहां तो एक दरवाजा था, यहां तो 9 दरवाजे।
और न ही खुले, सब पूरे कोई से भी दरवाजे देख लें सब खुले, और एक तोताराम आत्मा बैठा है इसमें। तो ये कैसे उड़ गया इतने जल्दी? आश्चर्य इसका होना चाहिए कि ये बैठा कैसे रहा, यानी इसने इतना लंबा जीवन इस कैद में कैसे बिता दिया, इस कारागृह में इतना लंबा जीवन बीत कैसे गया? आश्चर्य तो इसका होना चाहिए, क्योंकि दरवाजे नौ के नौ खुले। चूंकि शरीर का संयोग हुआ है वियोग धर्मा ही, यानी नियम से ये नष्ट होगा, नियम से संयोग छूटेंगे, टिकने वाले नहीं। कल अपन ने चर्चा की थी कि बस इसके ही बल पर ना तो दीनताहीनता के लिए अवसर और ना अकड़ के लिए अवसर। अपनी तो संपूर्ण संस्कृति में ही एक वाक्य चलता, ये भी ना रहेंगे, सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध बात, ये भी ना रहेंगे। यानी शरीर में बीमारी आ गई तो ये भी ना रहेंगे, बहुत स्वस्थ शरीर तो ये भी ना रहेगा, परिवार बहुत अनुकूल तो ये भी ना रहेगा, और परिवार बहुत प्रतिकूल तो ये भी ना रहेगा, अकेले हैं ये भी ना रहेगा, और खूब खूब बड़े कुटुंब के साथ रह रहे ये भी ना रहेगा। यानी कोई सी भी परिस्थिति हो, कोई सा भी वातावरण हो, कोई सा भी संयोग हो, हर एक में ये बात घटित होगी कि ये भी ना रहेगा। तो पहले से अपने को ये बात ख्याल में रहे कि ये भी ना रहेगा, तो उसको लेकर के चित्त कितना आंदोलित होगा। देखो इसको ऐसा ले अपन उदाहरण समझना, अभिशाप नहीं। आपकी बहू गर्भवती है, पहले ही महीने से यानी जैसी शंका आई कि शायद बहुत बेचैनी है उसको, डॉक्टरों को दिखाया, उन्हें कहा गर्भधारणा तो हो चुकी है, पर या तो बच्चा बीच में ही खत्म हो जाएगा, कदाचित जीवित जन्म ले लिया तो ज्यादा से ज्यादा जिएगा तो 5 मिनट। उसको जो बीमारी है जिसके कारण मां भी तकलीफ पा रही, इससे ज्यादा उसका जीवन नहीं है। आपको शंका हुई, चित्त बेबल है, तो आपने और भी बड़े बड़े डॉक्टरों से, यहाँ के भी सब, दिल्ली भी ले गए, लंदन भी ले गए, अमेरिका भी ले गए, क्यों आज के जमाने में पैसे की तो कमी रह नहीं गई, यानी पुण्य का उदय फला है ना, तो बस वो ऐसे पापों में लगता है, यानी वस्तु स्वरूप के विरुद्ध षड्यंत्र। आजकल समाधि इसीलिए दूभर होती जा रही। पहले ज्यादा पैसा नहीं था लोगों के पास, ज्यादा मेडिसिन की व्यवस्था भी नहीं थी, तो अपने गांव तक ही वैद्य डॉक्टरों के चक्कर काटते, और जहां उनने कह दिया भैया हमारे बस की बात नहीं, तो सबकी ये भावना रहती थी कि अब संलेखना की साधना करें, क्या यहां वहां भाग दौड़। और अब मेडिसिन खूब विकसित हो गया, तो देश में नहीं तो विदेश में, वो कहेंगे आशा पर आसमान टिका है, जब तक श्वासा तब तक आशा, कैसे छोड़ दें। और इसलिए संलेखना दुर्लभ, यानी मरण वहीं होगा, घर में अब नहीं मर सकते। तो वो सब डॉक्टरों का एक ही निर्णय रहा कि बच्चा नहीं बचेगा। अब जो है कर क्या सकते, यानी जितना भी आपका आप बस था पूरा पूरा आपने किया, पर कहीं भी कुछ सफलता के लिए अवसर नहीं। 9.25 महीने पूरे हो गए, बच्चे का जन्म हो गया, अच्छा बच्चा है,
को गोरा भूरा, बिल्कुल नाक नक्शा बढ़िया, कामदेव जैसा सुंदर। कितनी खुशी मनाएंगे। बैंड बाजे ना सही, कम से कम थाली तो बजा दोगे ना। कितनी खुशी मनाओगे? कुछ नहीं। अब इसके बाद 5 मिनट बाद डॉक्टर ने कहा गया। अब कितना खेद होगा? क्यों नहीं होगा? हम तो पहले से ही जानते थे। हमें तो 9.25 महीने पहले से पता था कि ये बचेगा ही नहीं। तो मिलने पर भी प्रसन्नता नहीं है। बच्चा बहुत बढ़िया है, पर आजकल तो ऐसी बीमारी होती है कि बाहर का शरीर एकदम हट्टा कट्टा दिखता रहे, सब बढ़िया, और अंदर पूरा खोखला, और क्षण भर में और बाहर में पूरा हट्टा कट्टा दिख रहा था। तो ऐसा बच्चा जन्मा था, और 5 मिनट में। तो चूंकि पहले से जानते थे कि नियम से ये जाएगा, टिकने वाला नहीं है, तो ना तो उसके जन्म की खुशी हुई और ना फिर बाद में उसके जाने का उतना खेद। पता ही था पहले से। हर संयोग की ये स्थिति है। अपने को पहले से पता रहे कि जो भी संयोग, चूंकि संयोग हुआ है ना, मतलब मिला है, इसका मतलब नियम से नष्ट होगा। कौन कौन सा? प्रत्येक। उसमें ये कि ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ज्ञानियों ने तो शुरुआत ही यहां से की। किन किन को गिनाया? और देखो उसमें भी अकेले संयोग छूट जाएगा इतने नहीं, मूल चर्चा शरीर रूपी संयोग से ही करते, क्योंकि बाकी सब तो इससे संबंधित हैं। इन्हें ये अपना लगता है तो इसके सहयोगी ये अपने लगते हैं, ये अपना है तो इसके लिए जो अनुकूलता देते हैं उनके प्रति राग हो जाता है, जो अनुकूलता नहीं देते उनके प्रति द्वेष हो जाता है। तो मूल संबंधी तो ये, किसी कीमत पर ये नहीं टिकेगा। ज्ञानियों ने शुरुआत ही यहां से की। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कहाँ रचे पचे, कौन से संयोग को लेके राग करें, किसको लेके द्वेष करें, नियम से छूटना है। ये निरंतर विचार रखना, इसका नाम है संयोगों की अनित्यता का विचार। और ये निरंतर अपने उपयोग में घूमता रहे। आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हो गए। पर्युषण पर्व, उपासना के पर्व, आराधना के पर्व, मौज मस्ती के नहीं, त्याग वैराग्य पूर्वक स्वरूप स्थिरता के पर्व, विश्व मात्र के प्रति मैत्री भाव, समता और अपने में स्थिरता, विषमता के लिए कोई अवसर नहीं। तो 10 लक्षण पर्व की जो पंडित ध्यानत राय जी ने पूजन लिखी, उसके उत्तम मार्दव धर्म के अर्घ्य में इसी बात को याद दिलाया। किस पे अकड़ रहे हो? अरे सब हमारे जैसा किसके पास है? तो क्या लिखते? जीत विजोवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुधा। किस पे अकड़ रहे? अरे तो हमने कितनी लंबी आयु पाई, क्या हमारी यौवन दशा, इन्हें पत्थर में भी लात मारे तो पानी निकाल लें, इतनी ताकत रखते, यौवन इतना। और धन, अरे धन का तो क्या कहना, अमेरिका को खरीद सकते। क्या लिखते हुए?
कहाँ करे गुमान जल बुदबुदा है। पानी में बबूले उठते हैं, उठते दिखते तो हैं, पर टिकने वाला एक भी नहीं है, क्योंकि ये संयोग है, ये अनित्य है। ऐसा हर संयोग में लगाना, चूंकि इससे आगे का विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ज्यादा इस पर और चर्चा नहीं करते हैं। पर आप सोचना, यानी जो भी संयोग अच्छे बुरे का भेद करने के लिए अवसर ही नहीं, जो भी संयोग शरीर से लेके पूरा विश्व, सब कुछ वियोग धर्मा नियम से छूटेगा। ये एक बात हुई। अब दूसरी, अशरण, सहारा नहीं है। न ये किसी को सहारा दे सकते, क्योंकि नियम से स्वयं ही मिटने वाले हैं, और न इन्हें कोई सहारा दे सकता, यानी जाने से रोक ले ऐसी किसी में भी ताकत नहीं है पूरे विश्व के अंदर। इस तरह का विचार करना, इसका नाम है संयोगों की अशरणता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कर्मों के संदर्भ में आश्रव अधिकार में एक उदाहरण लिया। पक्के फलम में पड़िए, पेड़ की एक डाल पर पका हुआ फल लगा है, मान लो आम पक गया है, डल पकी आम पक गया। वे पूछते हैं, उसे रोकने की ताकत विश्व में किसी की है? हम बांध देंगे, अच्छे से चिपका देंगे फेविकॉल से, कितने ही करना, डाली से तो नियम से टूटेगा। अब बाकी आप बांध दोगे, चिपका दोगे तो कदाचित उस एरिया में दिख सकता है, पर जो डाली से जुड़ान है वो तो नियम से टूटेगा। क्यों? क्योंकि डाली से जुड़ने का कारण तो उसका कच्चापन था। जब तक वो कच्चा है तब तक ही डाली से जुड़ा रह सकता, और जहां पका तो अब तो बस गिरना ही उसका एक मार्ग है। यानी उसे किसी भी कीमत पर अब रोका नहीं जा सकता। इसका नाम है अशरण। यानी गिरना उसका स्वभाव परिपक्व होकर के, तो वो कोई उसके लिए सहारा नहीं है। ऐसे ही जितने जो भी संयोग अपन चाहें कि इन्हें अपने सानिध्य में रख लें, अथवा वे चाहें कि हमें अपने सानिध्य में रख लें, दोनों ओर से ही अशरण। और कितनी कितनी अशरणता, अपनी तो क्या हैसियत। ज्ञानियों ने तो किन किन को याद किया, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को न राखने हार। कि माता पिता परिवार की तो क्या बात करें, दल बल देवी देवता। बुद्धजन जी ने एक 12 भावना लिखी, उसमें इस बिंदु को और अधिक भावात्मक बनाया। वे ऐसा लिखते, तब शरण का की लेगा, जब इंद्र हूं ना रहत है। किसकी शरण जा रहे? सब डॉक्टर भैया तो बचा लेंगे। उन डॉक्टर भैया से पूछो, वे तो बच जाएंगे ना, वे तो टिके रहेंगे ना। तो जब वे ही नहीं अपने शरीर को टिका सकते, तो हमारे शरीर को कैसे टिका लेंगे? वे अपने सगे माता पिता को नहीं टिका पाए, तो हमारे माता पिता को कैसे टिका लेंगे? वे अपने कुटुंबियों को नहीं टिका पाए, उन्हें सहारा नहीं दे पाए, तो हमें कैसे सहारा दे देंगे? कि सब डॉक्टर भैया की ना से ज्यादा ताकत है। इंद्र जिनेंद्र, तो इंद्र से तो पहले पूछे कि वो तो टिका रहेगा ना, वो सौधर्म इंद्र। इतनी ताकत की जम्बूद्वीप को ऐसा बॉल जैसा घुमा दे,
बिल्कुल आसानी से। एक बॉलून है हाथ में इतनी सी, एकदम, यानी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना, सीधा। तो अपने पूरे 1,00,000 वजन के जम्बूद्वीप को यूं घुमा दे। घुमाता नहीं है, इतना गुस्सा नहीं आता उसे, कषाय की मंदता रहती, पर ताकत है इतनी। तो इतनी ताकत वाला इंद्र भी अपने शरीर को एक समय भी अधिक नहीं रख सकता। जितनी आयु लेकर के गया है बस उतना ही टिकेगा। इसके बाद चाहे कि एक समय, ऐसा भी तो प्रसंग बन सकता ना, किन्हीं तीर्थंकर का जन्म हो, उसे पता लग गया, अवधि ज्ञान है तो अपनी आयु भी पता लग गई। तो पता लगा बस 2 मिनट की आयु, और यहां जन्म कल्याणक मनाने तो आना है। तो इतना तो कम से कम कर सकता है ना, कि कम से कम इन तीर्थंकर का तो जन्म कल्याणक मना लूं। बाकी आएंगे तो फिर दूसरे इंद्र मनाएंगे, पर इनका तो एक बार मना लूं। कर सकता इंद्र, जम्बूद्वीप को गेंद के जैसा हिलाने की सामर्थ्य रखने वाला। अरे छोड़े इंद्र को, क्या ताकत, क्षौक्ष्मिक बलधारी है, अनंत बलधारी तीर्थंकर भगवान। महावीर पुराण, भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र एक अपभ्रंश भाषा में भी लिखा गया, बड्ढमान चर्यु, असंग कवि ने लिखा है। लिखने वाले का नाम असंग, असंग निस्संग योगी, तो नाम ही उन्हें अपना रखा असंग, उनके द्वारा लिखा हुआ। तो उसमें एक बहुत भावनात्मक घटना, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। इंद्र को ख्याल में आ गया कि बस थोड़ी सी ही देर में भगवान का निर्वाण होने वाला। भगवान बोलते नहीं हैं, इंद्र भी बुलवा नहीं सकता, पर कवि तो कवि है, वे तो कुछ भी करवा देंगे, वे तो भगवान को भी बुलवा देंगे, इंद्र को भी बुलवा देंगे, सब कुछ। तो इंद्र आ गया, बोला भगवान बस एक निवेदन, बोलते नहीं है उदाहरण पर, कवि तो कवि है, क्या करें, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे आत्मानुभवी। अंदर आत्मा में पहुंच सकता कवि, तो आत्मानुभवी पहुंच जाते। तो कवि ने बुलवा दिया, सौधर्मेंद्र सामने खड़ा, भगवान विराजमान। भगवान एक विनती, बोलो बेटा, आप इस युग के अंतिम तीर्थंकर, पता है हमें, अब आपका निर्वाण होने वाला, पता है हमें। ये पहले क्यों बुझा रहे, जो कहना है वो सीधा कहो ना, कि बस एक निवेदन, कि चूंकि यहां से आपके पधारने के बाद इन भरत क्षेत्रवासियों को लगभग 84,000 वर्ष तक तीर्थंकरों के दर्शन नहीं होने, इसलिए बस एक छोटा सा निवेदन, थोड़ी सी देर रुक जाइए, अच्छा उजेला हो जाए, लोग अंतिम दर्शन कर लें, फिर जाइए। आप नहीं जाइए ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर बस थोड़ी सी देर। तो भगवान ने उत्तर दिया, कवि ने उत्तर दिलवा दिया। तो भगवान बोले, बेटा यदि हम में ये ताकत होती तो थोड़ी देर ही क्यों, हम तो और समय साध के जाते, यानी किसी के भोजन पानी में विघ्न डालें हमें कोई उचित लगता है? तो सुबह सुबह से जाएंगे, सबका नाश्ता पानी खतरे में पड़ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं जाते, हम तो ऐसा समय साध के जाते, आराम से 12-1 बजे के करीब, तो आराम से सुबह का नाश्ता पानी भी हो जाता, भोजन भी हो जाता, और फिर हम जाते तो जो भी रोना धोना करना होता कर लेते, और 2-4 घंटे में आराम से फिर फ्रेश, और 5 बजे फिर। यानी हम क्यों किसी के भोजन पानी में बाधा डालते? तो यदि हमारे हाथ में होता
तो हम तो इस तरह से समय साध करके जाते, पर बेटा हमारे हाथ में नहीं है। तो जिस शरीर को टिकाए रखने की ताकत अनंत बलशाली तीर्थंकर में भी नहीं है, और हम तो टिका के रखेंगे, इसका नाम असरण। कोई सहारा नहीं है। नयनदास जी की 12 भावना में आता ना, भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब का करिए, जिसे पंथ चले भगवंत वही आचरिए। ने तीर्थंकर जैसे अनंत बलशाली वे भी अपने शरीर को एक समय भी अधिक, यानी जितनी आयु है उससे आगे एक समय भी अधिक टिकाए रखने में समर्थ नहीं है। तो वे अपने शरीर को तो नहीं टिका पाए, पर अपन उनकी भक्ति पूजन करेंगे, अपने को तो सहारा देंगे, भगवान बचा लेना। क्या कहेंगे वे? बेटा हमारी शरीर नहीं टिका तो तुम्हारा कैसे टिकेगा हमारी आराधना से, कि भगवान हमारे माता पिता को बचा लो। क्या कहेंगे वे? बेटा हमारे माता पिता नहीं बचे। देखो विचार करना, यानी तीर्थंकर जैसे अनंत बलशाली, उनका भी किसी भी संयोग को टिकाए रखने में कुछ वश नहीं चला, उनके भी सारे संयोग छूटे। समोसरण जैसा संयोग, बाकी सब स्वार्थ के होंगे, अशुभ में कारण बन रहे होंगे। समोसरण कोई अशुभ में कारण तो बनता नहीं। असंख्य जीवों को धर्म लाभ मिलता है, धर्म की इतनी प्रभावना होती है, यानी गृहीत मिथ्या दृष्टि जैसे भी आकर्षित होकर के चले आते और गणधर जैसे बन जाते। कितना प्रभावना का योग, तो कम से कम उसको तो टिका देना चाहिए था ना। तो तीर्थंकर जैसे संयोगों को नहीं टिका पाते, वे भी उसमें अपने को असरण महसूस करते कि भैया इसको सहारा देने की ताकत हमारी नहीं है। तो उनसे बलशाली तो विश्व में कोई दूसरा नहीं है, तो कौन सहारा दे सकता? किनकी शरण खोजें? सम्राट महाबल सेनानी इस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? सम्राट महाबल सेनानी, अपने जो था ना सिकंदर, उसका तो इतिहास प्रसिद्ध है। जहां तक पहुंच गया था भारत से लौट के, इसको अपने मां से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा थी। और जहां तक पहुंच गया था, और फिर लोकमान जैसे वैद्यों ने जवाब दे दिया, अब जीवन नहीं बचेगा, बस 2 घंटे की जिंदगी। यदि ये अपनी मां के पास जाता है तो भी 2.5 घंटा लगना है, मां को यहां बुलाता तो भी 2.5 घंटा। इतना अनुनय विनय किया कि पूरी मेरी संपत्ति ले लो, पर बस 2.5 घंटा, 2 घंटे की तो है ही जिंदगी, बस आधा घंटा बढ़ा दो। क्या हुआ? कुछ नहीं बढ़ सकता। इतना वैराग्य जगा उसको भी। यहां थोड़ी सी देशना तो मिल चुकी थी कल्याण मुनि के माध्यम से, तो परिणाम तो भीग चुके थे। जब अपने को वहां असहाय महसूस किया, इतना वैराग्य जगा कि ओहो इतनी अटूट संपत्ति, कितना ढेर, कैसी एक से एक सुंदर समर्पित भाव वाली पत्नियां, कितने कितने बच्चे, कोई मुझे आधा घंटे का जीवन नहीं दे सकता। इतने बड़े बड़े सेनापति, मंत्री,
इतना अपने को एहसास असहाय महसूस किया कि अंत में अपनी अंतिम भावना व्यक्त की कि भैया जो हुआ सो हुआ, मैं तो समय पर सचेत नहीं हो पाया, पर कम से कम मेरा उदाहरण लेकर के दूसरे ही सचेत हो जाएं, इसलिए अब इतना करना। कितना करना कि जब ये मेरा जनाजा निकालो, शव यात्रा निकालो, तो जो ये अटूट संपत्ति सब पहले निकालना। सारे बच्चे, सारी पत्नियां, उन्हें भी पहले रखना। और हमारी अर्थी को कंधा हमारे बच्चे नहीं देवे, ये लुकमान जैसे वैद्य, क्योंकि अपना यही भ्रम है ना, सब समय पर यदि मेडिकल हेल्प मिल जाती तो शायद, तो वो तो क्या करें, अभागा रहा, मेडिकल हेल्प टाइम पे नहीं मिल पाई, इसलिए चले गए बेचारे। तो ये भ्रम टूटे हमें देख के, तो अर्थी को कंधा लुकमान वैद्य देवे कि समय पर नहीं मिल पाई, ये नहीं 24 घंटे बैठे थे और फिर भी आयु नहीं बढ़ा पाए। और हाथ रखना खाली, खाली तो है ही, खुले रखना कि दुनिया देखे कि इतना इतना संग्रह किया, जिन आर्तवद परिणामों में जिया है उनका फल भोगने के लिए तो चला गया, पर उनके फलस्वरूप जो ये इकट्ठी हुई वो सब ये पड़ी है, खाली हाथ जा रहा। कम से कम हमारे जनाजे को देख करके दूसरे लोग सबक सीख लें, ये है असरणता। यानी लुकमान जैसे वैद्य भी एक समय आयु को नहीं बढ़ा पाए। गर्भ से जिस शरीर में रह रहे हैं उस संयोग की ये हालत, तो बाकी ये सब तो बीच में मिलते हैं। इन्हें कौन सहारा दे सके, ये कैसे हमें सहारा दे सकें, यानी संयोग को टिकाने के लिए ये मददगार बने, कैसे संभव है। तो इसका निरंतर यदि विचार रहेगा तो इन संयोगों की ओर का आकर्षण छूटेगा। क्या होने वाला, अरे मरते समय नहीं बचा पाएंगे, बात इतनी ही नहीं है। जैसा भी कर्म का उदय आएगा उसमें भी ये सब असरण। वो अनाथी राजा की कहानी कल ली थी ना, इस रूप में भी कि मैं तो अनाथ हूं। क्यों? अरे इतना बड़ा परिवार मेरा, इतनी पत्नियां, इतने बच्चे, माता पिता सब घेरे हुए खड़े, पर इतनी सी वेदना को बांटने में कोई समर्थ नहीं हो पाया। अकेले दम पर ही मुझे भोगनी पड़ी। तो फर्क क्या पड़ना है, किन्हीं का होना और नहीं होना, एक जैसा तो हो गया ना। लोगों का सोचना रहता ना, यानी मान लो हो शादीशुदा पर संतान नहीं हो, तो निरंतर इसी आकुलता में रहते, बुढ़ापा कैसे बीतेगा। इनके तो बाल बच्चे हैं, नाती पोते, तो इनका तो अच्छे से बीत जाएगा, हमारा क्या होगा, हमारे तो कोई नहीं। ये असरणता क्या बता रही कि चाहे हो और चाहे नहीं हो, होंगे तो घेर करके खड़े रह सकते हैं और नहीं होंगे तो अकेले पड़े रह सकते हो, पर बाकी जो वेदना है वो तो पूर्णतया अकेले भोगनी पड़ेगी। और पुण्य पाप का उदय भी ऐसा विचित्र, कोई सहारा नहीं दे सकता। कल दोपहर को चर्चा आई थी ना मुनिराज ऋषभदेव की, और मैं थोड़ा सा सुधार कर लेना। 70,56,000 करोड़ वर्ष कर लेना, तो फिर संक्षेप में चल जाता है वो। फिर भी अपने जिनेश भैया आज आए नहीं आए, कहाँ बैठे नहीं है, तो उनने पूछा था, तो सुधार कर लेना। 70,56,000 करोड़ वर्ष पुण्य का उदय था, तो सौधर्म इंद्र
इतने लंबे काल तक व्यवस्था देता रहा, और फिर पाप का उदय आया तो 100 बेटे, एक दो नहीं, और सब एक से एक बढ़ के। कोई दीनहीन गरीब नहीं थे, चक्रवर्ती बनने वाले, कामदेव बनने वाले, मांडलिक राजा बनने वाले, सब एक से एक बढ़ के। कोई छोटे मोटे भी नहीं थे, यानी बेटे का बेटा साथ में दीक्षा लेके चला गया था, तो कितने बड़े बड़े रहे होंगे बेटे, इतने बड़े थे। फिर भी यहां पुण्य का उदय नहीं, तो रोज चक्कर लगा रहे, फिर भी 2 गिलास की व्यवस्था नहीं हो पाई। बोलो कि बेटा किया है तो भोगो। कभी कभी लगता क्या बुरा किया था, सोचना जरा, परोपकार किया था ना। उन्हें तो यहाँ की रोटियां खानी नहीं थी, जो खेती करना सिखाया था तो उन्हें तो यहाँ की रोटियां खानी नहीं थी, उनका तो सारा भोजन स्वर्ग से आता था। तो मात्र आपको मिल जाए, यानी अपन लोगों जैसी प्रजा को मिल जाए, इसके लिए उन्होंने खेती करना सिखाया था। और ये पशु खाने लगे हैं तो मनुष्यों को नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए उनके मुंह पर मुस्सी का बांधना सिखाया था। उन्हें तो चाहिए नहीं था, तो पूर्णतया परोपकारी वृत्ति से किया था ना, फिर पाप क्यों बढ़ा? अपन कहते ना सब परोपकार के तो सब चलता, परोपकार के तो सब चलता। हम अपने लिए करें तो पाप लगेगा, दूसरों के लिए करें तो हम दूसरों के हित की भावना से कर रहे, तो अब पाप क्यों? तो उन्होंने जो वो मुस्सी का बांधना सिखाया था, किसके लिए? प्रजाजनों को गेहूं दाल चावल मिल जाए, इसके लिए। उन्हें तो नहीं चाहिए था। तो पूर्णतया परोपकार की भावना थी ना, फिर अंतराय कर्म क्यों बंधा? नहीं तो परोपकार किया था ना, आपको रोटी मिल जाए इसके लिए किया था भाई, बुरा काम तो किया नहीं था। नहीं, अपने को रोटियां मिल जाए इसके लिए किया था, तो ये पाप का काम है। यानी हम किसी मनुष्य को रोटियां दे रहे हैं, तो इसके लिए हमने गैस चालू की है, इसके लिए रोटी बना रहे, हमें नहीं खानी है, तो अब तो पाप नहीं लगेगा ना। सोचना बहुत गंभीरता से। यानी एक जीव के संरक्षण के भाव से अन्य जीवों को यदि कष्ट होता है तो उससे भी पाप ही बंधता है। विचार कर लेना बहुत गहराई से। ये जो अपन कहते हैं ना, खास करके नई पीढ़ी को जब डॉक्टरी लाइन में भेजते हैं, तो उनका यही तर्क रहता, अरे सब इतना परोपकार करेंगे, कुछ मत कहो, किसी को भी तड़पने नहीं देंगे, बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे और 24 घंटे फ्री सेवा देंगे, निस्वार्थ सेवा। तो बढ़िया काम है ना, हम पैसे नहीं कमाएंगे। जो ये बेचारे दीनहीन बिना इलाज के मर जाते, हम उन्हें नहीं मरने देंगे, हम तो इसके लिए कर रहे। तो उस एक मनुष्य को जिंदा रखने के चक्कर में वो जो दवाइयां दोगे असंख्य अनंत जीवों वाली, तो कितना पुण्य लगेगा। यानी असंख्य अनंत जीव मर रहे, किसके लिए? कि ये बच जाएं। तो अकेले यही जीव है, वो जीव नहीं है। यानी ये बच जाएं, इसके लिए हम वो टेबलेट दे रहे हैं इनको। और वो टेबलेट क्या है? तो असंख्य अनंत जीवों का भंडार। तो बे मरे तो मरे, ये बच जाएं। ये घटना क्या बता रही कि एक मनुष्यों का उपकार हो जाए, इसके लिए मुसी का बांधना सिखाया। वो बैल जीव नहीं थे, वो प्राणी नहीं थे, तो उनके ऊपर दया नहीं आनी चाहिए थी। वे भी इनकी प्रजा थे कि नहीं थे? यानी जब ये राजा थे तो अकेले मनुष्य प्रजा में आते हैं कि बाकी प्राणी भी प्रजा में आते? तो इन प्रजा के खातिर इनको सताना, ये पुण्य का कार्य हुआ कि पाप का? यानी इनको रोटियां मिल जाए इसलिए इनसे छीन लेना, इन्हें नहीं खाने में, क्यों? इनको देना है।
और इन्हें क्यों देना, ये हमारे रिलेटिव है ना, इसलिए। यानी ये तो मनुष्य, हम भी मनुष्य, ये तो त्रियंश, हमारी गति वाले थोड़ी हैं, तो इसलिए इनको देने के लिए इनसे छीन लेना। और कर्म का सिद्धांत बहुत गजब का, उसके सामने चक्रवृद्धि ब्याज की योजना भी फीकी पड़ जाती। अकेला ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। 7 घंटे और 8 मिनट हुआ था इसमें। 6 घंटे तो काम किया था किसानों ने, तो वो तो प्रयोजनभूत हुआ। और बाद में फिर चूंकि वे तो भोले भाले, उन्हें तो कुछ ख्याल में नहीं आए कि क्यों नहीं खा रहे, तो उनको मनाने करने में, फिर वहां पूछने जाने में, फिर लौट के आने में, तो इसमें 7 घंटे और 8 मिनट बीत गए। तो 6 महीने प्रयोजन के लिए था, इसलिए 6 महीने का तो उपवास, भावना नहीं हुई कि हम भोजन करें। और फिर 7 घंटे और 8 मिनट ये अपनी नादानी का, तो उसका परिणाम निकला कि 7 महीने का, 7 घंटे का चक्रवृद्धि ब्याज 7 महीना, और 8 मिनट का चक्रवृद्धि ब्याज 8 दिन। तो 7 महीने और 8 दिन तक आहार नहीं मिला। कोई कठिन प्रतिज्ञा नहीं थी, बस सामान्य से पड़गा ले नवधा भक्ति से। तो मुनिराज महावीर जैसी प्रतिज्ञा नहीं थी कि ऐसी हो, राजकुमारी हो, बाल कटे हो, बेड़ियां लटक रही हो, थोड़ा सा रोता हुआ चेहरा, थोड़ा सा हंसता हुआ चेहरा, ऐसे कुछ ऐसी कठिन प्रतिज्ञा नहीं थी। बस सामान्य सा पड़गाहन करने कि नहीं हो पुण्य का उदय तो कौन दे सके वो 2 रोटियां। परसों वो अनंगेश्वरा आदि को भी याद किया था ना, 22,000 भाई, उन पर एक बहन, अंजना 100 भाइयों पर एक बहन। यानी पुण्य पाप का उदय पूर्णतया अकेले अकेले भोगना पड़ेगा, उसमें कोई भी दूसरा रंच मात्र भी सहायक नहीं हो सकता। कृष्ण का तो वर्ग कितना गजब का, नारायण, और पहले से पता लग गया था कि ये जो बेटा गर्भ में आया है ना, ये नारायण होने वाला, अर्धचक्री। कितनी खुशी होनी चाहिए माता पिता को। जन्म होते साथ ही चिंता, यानी थाली बजाने तक का भी भाव नहीं आया कि अर्धचक्री बेटा जन्मा है, खुशी तो मनाए। और मृत्यु काल में एक अंजुली पानी देने वाला नहीं मिला। 16,000 पत्नियां होती हैं अर्धचक्री की। कितने बेटे होंगे? एक की एक भी संतान ले तो 16,000 तो होगी ना। ससुराल पक्ष कितना बड़ा, यहां से हम कुटुंब भी कितना बड़ा। श्री कृष्ण समुद्र विजय के 10वें भाई के बेटे थे। 10 भाई थे लोग, 2 बहनें, तो कितना बड़ा परिवार होगा सबका। चचेरे भाई कितने, सौतेले भाई कितने, क्योंकि वे भी वसुदेव थे तो उनके भी, तो कितना बड़ा परिवार। पर कर्म सिद्धांत क्या कहता, बेटा भीड़ जोड़ सकते हो, भोगना अकेले पड़ेगा। यदि पुण्य का उदय नहीं है तो 16,000 पत्नियां बैठी हों और तो भी अंजुली भर पानी नहीं मिलेगा, सो नहीं मिलेगा, प्यास से तड़प तड़प के ही प्राण छूटेंगे। ये निरंतर ख्याल में रहे, तब इन संयोगों की ओर का आकर्षण टूटे। कि कदाचित आप बड़ा कुटुंब कर लोगे तो भीड़ हो जाएगी, यानी आपको अकेले पड़ा नहीं रहना पड़ेगा, सब और घेरे रहेंगे, पर भोगने के लिए अकेले। तो क्या फर्क पड़ना अकेले पड़े हो कि संगेले पड़े हो, भोगना तो अकेले अकेले। ये निरंतर अपने उपयोग में घूमना चाहिए, हर प्रसंग में लगाना, चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो।
चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे बीमारी हो, अरे इतना ही नहीं, चाहे संसार का परिभ्रमण हो और चाहे मोक्ष, तो हम तो सबको साथ लेके मोक्ष में जाएंगे। कर्म सिद्धांत कहेगा यही घूमना, साथ लेके मोक्ष में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वस्तु मात्र का स्वरूप में एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तो साथ लेकर के जाओगे कैसे मोक्ष? सबको अपना अपना उपाय करना पड़ेगा। यदि साथ की भावना बनाई तो मात्र संसार फलेगा, और अशरणता की भावना कि यहाँ कोई किसी का सहारा नहीं, ना हम किसी के सहारा और ना कोई दूसरा हमारे लिए सहारा। वस्तु मात्र का स्वभाव असहाय। असहाय के दो अर्थ होते, एक तो ये कि जिसे सहारे की आवश्यकता तो है पर सहारा मिल नहीं रहा, और एक ये कि जो अपने आप में इतनी सामर्थ्य संपन्न है कि उसे सहारे की आवश्यकता ही नहीं, उसका नाम भी असहाय। केवल ज्ञान को असहाय कहा जाता है ना, असहाय केवल ज्ञान। तो असहाय का मतलब उसे कोई अपेक्षा ही नहीं, ना इंद्रियों की, ना साधनों की, ना पदार्थों की, कुछ अपेक्षा नहीं। वस्तु मात्र का स्वरूप ये दूसरा वाला असहाय, कि इतनी सामर्थ्य संपन्न है प्रत्येक वस्तु कि उसे अपना कुछ भी करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। बहन श्री वचनामृत में द्रव्य की परिभाषा वाला एक बोल है, बहुत सुंदर। द्रव्य किसे कहते? उनने ये परिभाषा नहीं दी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते, ये परिभाषा नहीं दी। तो क्या दी? जिसे अपना कार्य करने के लिए अन्य की बाट ना जोहवी पड़े तेना द्रव्य कहे छे। जिसे अपना कार्य करने के लिए दूसरों का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इंतजार कौन करता? जो कमजोर होते। भाई मदद मिल जाए, खड़े हैं हम बाट देखते, सहारा दे दो। और जो स्वयं सामर्थ्य संपन्न हो तो अकेला चलेगा। तो द्रव्य कहते उसे हैं कि जिसे अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना पड़ता, दूसरे के सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती। इसी प्रवचन सार की 16वीं गाथा की टीका षटकारक की चर्चा की अंत में भी ऐसा लिखते, जब प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक परिणमन अपने स्वतंत्र षट कार्य की योग्यता से हो रहा है, तब यह जीव निमित्तों को मिलाने की दुविधा में उलझकर व्यग्र क्यों हो रहा? ये मिल जाए तो मोक्ष हो, ये मिल जाए तो मोक्ष हो, इनका सहयोग मिल जाए तो हमारी परिणाम सुधरे, ये व्यग्र क्यों हो रहा? ये तो शुद्ध परिणमन में। और अशुद्ध में ले तो पंचास्तिका संग्रह की 62वीं गाथा कि जो एक क्रोधादि विकारी भाव हो रहे, ये भी अपनी स्वतंत्र षटकार की व्यवस्था से हो रहे, इनके होने में भी किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है कि आप हमारे साथ कटु व्यवहार करें तब हमें क्रोध आए, नहीं आवश्यक। क्रोध करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, यानी आपका बढ़िया से बढ़िया व्यवहार भी और हम क्रोध कर सकते, और उल्टा भी हो सकता, कटु से कटु व्यवहार भी और फिर भी हमें शांत रख सकता। यानी ना तो क्रोधादि के लिए अन्य के सहयोग की आवश्यकता और ना ही शुद्धोपयोग के लिए अन्य के सहयोग की आवश्यकता। यानी वस्तु मात्र का स्वभाव ये कि उसे किसी के सहारे की दंच मात्र आवश्यकता नहीं। बस इसीलिए सहारा देने का प्रावधान विश्व व्यवस्था में नहीं है। यहाँ तो अशरण भावना भाई जाती, शरण भावना नहीं भाई जाती। सब कहा तो है ज्ञानियों ने कि विश्व में 2 शरण हैं। पंडित जयचंद छाबड़ा जी से मिले तो कहते नहीं है, कौन कहते शरण नहीं है शरण है। कौन कौन है? शुद्धात्म अरु पंच गुरु
जग में शरणा दो, मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना हो। कि ये सब शरण नहीं है, पर दो शरण हैं, एक शुद्धात्मा और एक पंच परमेष्ठी, पंच गुरु। तो आप कैसे कह रहे कि अशरण है, कोई सहारा नहीं दे सकता? कि ये कोई सहारा थोड़ी दे रहा है। शुद्धात्मा तो स्वयं ही है, तो स्वयं है, उसका सहारा क्या लेना? यानी कोई पूछे, सब आप यहां बैठे कैसे बैठे? मैं कहूं अपने सहारे से बैठे। क्या कहूं? अपने सहारे। सब अपने सहारे तो सभी बैठे हैं, आप तो एक और तखत के सहारे से बैठे, जमीन के सहारे से बैठे। यानी ये उत्तर दिया जाए कि अपने सहारे से बैठे, तो बोलो मजाक जैसा लगेगा। तो कौन नहीं बैठा अपने सहारे से? अपने सहारे तो सभी बैठे हैं। यानी अपना सहारा सहारा नहीं कहलाता, वो तो वस्तु मात्र का स्वरूप। तो चलो कोई बात नहीं, पंच परमेष्ठी तो सहारा है ना। कि बेबी सहारा नहीं है तो क्या है फिर? ये गुमराह नहीं होने देंगे, इसके लिए सहारा कहा। यानी बाकी ये सब तो हमें आश्वासन देंगे, घबराना नहीं, हमें है ना, जब तक हमें है तब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। तो ये ऐसे झूठे आश्वासन देंगे, यानी इस तरह से आश्वासन देंगे जैसे सब कुछ इनके ही हाथ में है, और जबकि हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और पंच परमेष्ठी भगवान वे सीधा दो टूक जवाब देंगे, भैया ना हम सहारा दे सकते ना ये सहारा दे सकते, इसलिए किसी के भी भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। बस अंतर मात्र इतना पढ़ना है कि हम तुम्हें झूठे आश्वासन भी नहीं देंगे और ये झूठे आश्वासन देंगे, तो तुम इनमें फंस जाओगे कि सब ठीक है, आप तो सहारा नहीं दे रहे, ये तो हमें सहारा दे देंगे ना। तो जो सहारा दे रहे हैं हम उनकी शरण में जाते हैं, कि यहां शरण के लिए अवसर है ही नहीं। इसलिए झूठे आश्वासनों में बिल्कुल नहीं फंसना। तो ये बात पंच परमेष्ठी भगवान कहेंगे, तो उन्होंने हमें गुमराह होने से बचा लिया। यानी सहारा तो कोई नहीं दे पा रहा था, पर ये हमें गुमराह कर रहे थे। नहीं हमें है ना, तो आप घबरा रहे, हम है ना, जब तक हम जिंदा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो ये हमें गुमराह कर रहे थे, हम बातों में आ जाते थे। पंच परमेष्ठी भगवान ने सचेत कर दिया, बेटा धोखे में नहीं जीना, कोई किसी को सहारा नहीं दे सकता, सब स्वयं सहाय है। तो इस तरह गुमराह करने से बचाया, व्यर्थ के आश्वासनों से हमें सचेत कर दिया, हम व्यर्थ में भटके नहीं, इसके लिए उनने सहारा दिया, ये कहा जा रहा। तो बाकी सहारा नहीं दे सकते, उनसे पूछेंगे, अभी चर्चा की थी ना कि भगवान महावीर स्वामी से पूछते, तो कहेंगे बेटा हम ही अपना शरीर नहीं टिका पाए तो तुम्हारा कैसे टिकाएंगे, हम ही अपने माता पिता को नहीं बचा पाए तो तुम्हारे माता पिता को कैसे बचाएंगे, हम ही अपने कुटुंबियों को नहीं बचा पाए तो तुम्हारा कुटुंब कैसे बचाएंगे, हम अपने समोशरण जैसे को नहीं बचा पाए जिससे सबका कल्याण होता था, तो तुम्हारे छोटे से को कैसे बचाएंगे। तो बाकी सहारा तो कुछ नहीं, बस इतना सहारा पंच परमेष्ठियों का कि हमें गुमराह नहीं होने देंगे। वे दो टूक जवाब दे देंगे, बेटा धोखे में मत रहो, ये कह रहे हैं कि हम बचा लेंगे और हम कह रहे हैं कि नहीं बचाएंगे कोई। बात ये सही है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को सहारा नहीं दे सकता। तो इसलिए इनके इन मीठी मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में उलझना नहीं, ये सत्य स्वीकार करना, तो ये है उनका सहारा। और बाकी मूल में कि स्वयं सहाय, कि जो स्वयं असंयोगी तत्व, निस्संग तत्व, जिसमें संयोग है ही नहीं, तो फिर असरण है कि कैसा ये प्रश्न कहाँ खड़ा होना, कोई बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, इस प्रश्न के लिए कहाँ अवसर। इस तरह का निरंतर चिंतन करना, तो इसके बल पर संयोगों की ओर का आकर्षण छूटता। ये संयोगों के संदर्भ में दूसरा बिंदु। अब आगे तीसरा आएगा, संयोगों की अशुचिता, यानी गंदे हैं कैसे, इसकी चर्चा अपन
आगे करेंगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। संयोगों की अनित्यता को स्पष्ट कीजिए। अगला, संयोगों की अशरणता का भाव क्या है? अगला, शुद्धात्मा और पंच परमेष्ठियों को शरण रूप कहे जाने का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। बस।